अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। ये क्लास जो है उर्दू एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काम करेगा। ये अगला क्वेश्चन, जब हाथ उसकी नब्ज पर रखा तबीब ने, तबीब माने डॉक्टर, यानी जब उसके हाथ को डॉक्टर ने छुआ, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है, यानी उसने ये महसूस कर लिया कि पूरे बदन में उसके आग लगा हुआ है। तो ये क्या है? तशबीह होगा, किनाया है, मजाजे मुरसल है, या हस्बे वाला में से एक से ज्यादा। नब्ज को छूकर पूरे बदन का पता लगा लिया, यानी कि एक जुज से साथियों कुल का पता लगा लिया कि ये बुखार से, यानी इसको फीवर है। तो जब हाथ उसकी नब्ज पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है, तो ये साथियों क्या होगा? आपका मजाजे मुरसल। मजाजे मुरसल जो है उसको बोलते हैं जिसमें साथियों जुज बोलकर कुल मुराद लिया जाए, कुल बोलकर जुज मुराद लिया जाए, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया जाए। तो ये सब क्या होता है? मजाजे मुरसल होता है। खत बढ़ा जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े गैसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तशबीह का, मुरआतुन नज़ीर का, मजाजे मुरसल का। देखिए, खत का मतलब होता है जो बाल का ये वाला जो पर्सन होता है वो खत है। जुल्फ का मतलब भी बाल, काकुल का मतलब होता है जो घुंघरू वाले बाल होते हैं वो बाल, और गैसू का मतलब भी बाल। ये सारी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये आपका क्या होगा? मुरआतुन नज़ीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? खिताब, लक़ब और कुन्नियत। देखिए, आपके अगर किसी खूबी या कमाल की वजह से कोई नाम फेमस हो गया तो उसको बोलते हैं लक़ब। जैसे आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है तो आपको बोला जाता है बुलबुले हिंद, ये आपका हो गया लक़ब। और जो खिताब होता है ये साथियों हुकूमत की जानिब से जो नाम दिया जाता है, जैसे नोबेल इनाम, जैसे जे आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और कुन्नियत वो नाम जो नाम रिश्ते के बिना पर पुकारा जाए, जैसे अबू, जिस नाम के शुरू में लगा हो वो क्या होता है? कुन्नियत होता है। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिताब बोलते हैं, कुन्नियत बोलते हैं, इस्म बोलते हैं। वतन और माँ बाप और ख़ानदान के नाम से जो नाम साथियों फेमस होता है उसको बोला जाता है कुन्नियत। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज़ जी, सिनोनिम के लिए कौन सा लफ्ज़ मुस्तामल है? मुतरादिफ है, मुतजाद है, इस्तिआरा है। अंग्रेजी लफ्ज़ जी जिसके लिए साथियों जो है वो मुतरादिफ अल्फाज यानी कि पर्यायवाची अल्फाज। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी लफ्ज़ एडिडोमस के लिए कौन सा लफ्ज़ मुस्तामल है? ज़रबुल मसल, मुहावरा और इस्तिआरा। इस्तिआरा तो साथियों मेटाफोर को बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं, बल्कि इसको मुहावरा, मुहावरा की अलामत ये है कि आखिर में बी लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी लफ्ज़ साथियों परबल के लिए कौन सा लफ्ज़ मुस्तामल है? ज़रबुल मसल, मुहावरा और इस्तिआरा। तो परबल के लिए जो है वो है क्या? ज़रबुल मसल। और एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रबुल मसल को साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहावत बोला जाता है। अंग्रेजी लफ्ज़ सेंटेंस के लिए कौन सा लफ्ज़ मुस्तामल है? जी ज़रबुल मसल है, जुमला है, इस्तिआरा है। सेंटेंस यानी वाक्य, तो इसके लिए साथियों जुमला लफ्ज़ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। रुबाई का कौन सा मिसरा बहुत पुरजोर होता है, यानी सबसे अहम होता है? पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा। देखिए, रुबाई बोलते हैं 4 मिसरे वाली नज्म को, तो रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो पूरे रुबाई का लुब्बे लुबाब होता है, खुलासा होता है, पुरजोर होता है। तो रुबाई का साथियों चौथा मिसरा सबसे अहम होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्ज़ सना जो सनात की जमा है, इसका माना क्या होता है? कारीगिरी, हुनरमंदी, ताजगी। सनाए जो है ये सनात की जमा है और इसका माना होता है साथियों
कारीगिरी भी है और इसका माना हुनरमंदी। चूंकि कारीगिरी और हुनरमंदी दोनों एक तरह का पर्यायवाची शब्द है, दोनों माना होता है, तो इसीलिए हो जाएगा आपका हस्बे वाला में से एक से जायद। क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तलमीह, सनअत तकरार और सनअत ईहाम। क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। यानी यहां पे ये कहा जा रहा है कि तुमने जो बालों को मुंडा लिया है, इसको सब देखकर तुमको कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो, तुम क्यों मुंडा रहे हो। तो देखिए, मूर्ख का एक माना आपने ये समझा बेवकूफ, क्या माना समझा? बेवकूफ। लेकिन मुंह का माना हुआ बाल और रख का मतलब होता है रखना, ये माना भी शायर मुराद ले रहा है। तो इस लफ्ज का साथियों दो माना है, एक माना है करीब, दूसरा माना है बईद। जब कलाम में कोई ऐसा लफ्ज बयान किया जाए जिसका दो माना हो, एक माना है करीब, दूसरा माना है बईद, तो उसको बोलते हैं सनअत ईहाम। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50 बरस। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तलमीह, सनअत तकरार, सनअत मुबालगा। देखिए, कोई 1000 बरस रह नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं और ये हकीकत पर मबनी है भी नहीं। हम उसको दुआ दे रहे हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? सनअत मुबालगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रिपोताज किस जबान का लफ्ज है? अतालवी जबान का, अंग्रेजी जबान का, फ्रांसीसी जबान का। रिपोताज का मतलब होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट होता है आंखों देखी हाल को बयान करना ही रिपोताज कहलाता है। साथियों, रिपोताज जो है ये फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गर्मी से मुज़तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। यानी दुनिया की ये कैफियत थी, ऐसी गर्मी थी कि कोई भी चीज अगर जमीन पर गिर जाती तो वो साथियों फौरन के फौरन भुन जाता। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इस्तिआरा होगा या हुस्न तालील होगा या मुबालगा होगा। जब किसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं तो साथियों उसी को क्या बोलते हैं? मुबालगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुबालगा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इस्तिआरा है, किनाया है, हुस्न तालील है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो जलजला आ रहा है इसकी वजह है कि ज़मीन के अंदर कोई तड़प रहा है, उसी के तड़पने की वजह से दुनिया में जलजला आ रहा है। यानी जलजला ऐसे तो नहीं आती है, तो ये तड़पना साथियों ये हकीकत पर मबनी नहीं है। जब कलाम में कोई लफ्ज़ की ऐसी वजह बयान किया जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो, उसी को बोलते हैं हुस्न तालील। क्या बोलते हैं? हुस्न तालील। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंजाम वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, मुबालगा, सनअत तजाद। अंजाम वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की, जे यहाँ पे देखिएगा, मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। मरने और फिर यहाँ जीने, मरना और जीना ये दोनों साथियों क्या है? और ये आपका उल्ट एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि उल्टा है। इसको बोलेंगे सनअत तजाद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में हुरूफ फौकानी को चुनिए। काफ होगा, गैन होगा, बे होगा। फौकानी वो हुरूफ साथियों जिस हर्फ के ऊपर में नुक्ता हो उसको बोलते हैं हुरूफ फौकानी। तो यहाँ पर काफ भी हुरूफ फौकानी है, गैन भी हुरूफ फौकानी है, तो इसीलिए होगा आपका हस्ब बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में हुरूफ तहतानी को अलग करिए। तहतानी उस हुरूफ को बोलते हैं जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो। यहाँ पे देखिएगा पे भी साथियों हुरूफ तहतानी है और से ये हुरूफ फौकानी है, गैन हुरूफ फौकानी है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा जे। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में अलीफ ममदूदा को अलग करें। आदम, आराम और आदाब।
अलिफ ममदूदा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ के ऊपर इस तरह का निशान लगा हो, यानी कि जिसके ऊपर मद हो। तो आदम भी आपका क्या है, अलिफ ममदूदा है, आराम भी अलिफ ममदूदा है, और आदाब भी अलिफ ममदूदा है। ये तीनों के तीनों अलिफ ममदूदा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा को बताइए। अजान, आप और आराम। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसके ऊपर मद न हो, यानी जिस अलिफ को खींचकर न पढ़ा जाए। तो आप ये अलिफ मकसूरा नहीं बल्कि अलिफ ममदूदा है। आराम अलिफ मकसूरा नहीं, अलिफ ममदूदा है। लेकिन आजान जो है वो आपका अलिफ मकसूरा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में वावे मारूफ की मिसाल है। तूर, नूर और शोर। वावे मारूफ वो वाव है जिस वाव से पहले पेश हो और उस वाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच कर पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं वावे मारूफ। तो यहां पे देखिएगा, तूर ये भी वावे मारूफ है और नूर ये भी वावे मारूफ है। 2 ऑप्शन आपका सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्ब वाला में से एक से जायद। मुंदरजा झैल में वावे मजहूल की मिसाल कौन सी है? खूब, आदम और नूर। देखिए, वावे मजहूल उस वाव को बोला जाता है जो वाव क्या हो साथियों, जिस वाव से पहले क्या हो, पेश तो हो लेकिन उसको खींचकर न पढ़ा जाए। आदम ये तो वावे मजहूल है नहीं, नूर ये भी वावे मजहूल है नहीं, खूब ये भी वावे मजहूल नहीं है, ये दोनों तो वावे मारूफ है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में वावे मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। दरख्वास्त, ख्वाब और ख्वार। देखिए, वावे मादूला वो वाव जो वाव लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। लिखा गया है दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त। लिखा गया है ख्वाब, पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा गया है ख्वार, पढ़ते हैं खार। ये तीनों के तीनों वाव मादूला हैं, यानी यहां पर वाव साइलेंट है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देखिए, आप खुद से कितना पढ़ पाइएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप 1 से 2 घंटा और दे दीजिए, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, दिमाग भी आपका फ्रेश हो जाएगा। कल एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत देवनागरी, रोमन और फारसी। देखिए, उर्दू का रस्मुल खत फारसी है, देवनागरी जो है वो हिंदी का है और रोमन जो है वो इंग्लिश का है। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है साथियों उसको बोला जाता है मुशद्दद, और ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, तनवीन कहते हैं। कसरा का दूसरा नाम है साथियों जेर, यानी मान लीजिए कि ये बा है और इसके नीचे हमने कसरा दे दिया, तो बा को हम मकसूर भी बोलेंगे और बा को हम मजरूर भी बोलेंगे। यानी जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर भी बोला जाता है और मजरूर भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। फतह का दूसरा नाम क्या है? नसब है, जबर है या फतह है? देखिए, फतह का मतलब होता है जबर, तो फतह का दूसरा नाम नसब भी है और जबर भी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे क्या कहते हैं? मजमूम कहते हैं, मरफू कहते हैं, मजरूर कहते हैं। जिस हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो तो साथियों उस हर्फ को बोला जाता है मरफू। क्या बोलते हैं? मरफू। और एक चीज और भी है, उसको साथियों मजमूम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मजमूम। चूंकि जम्मा से बना है ये भी बोलते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस हर्फ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मंसूब कहते हैं, मकसूर कहते हैं। मान लीजिए कि ये बा है, इसके ऊपर साथियों जबर है तो फतह है, तो बा को हम मफ्तूह भी बोलेंगे, बा को हम मंसूब भी बोलेंगे। इस दोनों नाम से हम पुकारते हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। कसरा का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है या जर है? कसरा का एक नाम तो जेर है,
कसरा का दूसरा नाम है साथियों जर, ये दोनों नाम कसरा का है, तो आपका यहां पर जर है तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल क्या है? शेर होगा, गरीब होगा, अमीर होगा। याए मारूफ जिस या से पहले साथियों जेर हो और उस या को खींचकर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं याए मारूफ। तो गरीब ये याए मारूफ की मिसाल है ऑप्शन बी, और अमीर याए मारूफ की मिसाल है ऑप्शन बी। शेर जो है ये याए मजहूल की मिसाल है। तो दो ऑप्शन आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। एराब की कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 20 किस्में हैं। तो एराब जो होता है उसकी साथियों टोटल 8 किस्में हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 52 है, 39 है, 50 है। देखिए अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को क्या कहा जाता है? अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को क्या कहा जाता है साथियों? ये हुरूफ तहज्जी। और हुरूफ तहज्जी की जो कुल तादाद है अलिफ से लेकर या तक वो है साथियों 52। कितना है? 52। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है? 30 है, 29 है, 37 है। हुरूफ मुफरद वो हर्फ होता है जो अकेला हो। तो देखिए अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ हैं साथियों वो 52 है, उसमें से 37 हर्फ जो है वो आपके हुरूफ मुफरद है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? जे आपका जो है क्या बोलते हैं 15 है, या फिर आपका 20 है, या फिर आपका 30 है। हुरूफ मुफरद उस हर्फ को बोला जाता है, मुरक्कब जो हर्फ क्या हो साथियों? हुरूफ मुरक्कब उस हर्फ को हुरूफ मुरक्कब उसको बोलते हैं जो मुरक्कब हो, जैसे भे, जैसे फे, जैसे थे। तो इसकी तादाद टोटल है 15। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में हुरूफ मनकूत बताइए। काफ होगा या फिर आपका ज़ाद होगा या जीम होगा। हुरूफ मनकूत वो हर्फ है जिसके ऊपर क्या हो? नुक्ता हो। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हुरूफ मनकूत है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? जी कवायद कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं और एराब कहते हैं। जो हरफों में हरकत पैदा करे साथियों उसको बोला जाता है क्या? तो उसको बोलते हैं एराब। उसको क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एराब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो अल्फाज जिनके माना एक जैसे हों उनको क्या कहते हैं? यानी माना एक जैसा हो, मुतरादिफ कहेंगे या मुतजाद कहेंगे, मुतशाबिह सौत। तो साथियों उसको बोलते हैं मुतरादिफ। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ, यानी कि पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज मुरक्कब है? ईमानदार, सब्जी फरोश, सूरज। देखिए ईमान प्लस में दार, ये दो साथियों लफ्ज हैं ईमानदार में, है ना। ईमानदार भी मुरक्कब है और सब्जी फरोश भी मुरक्कब है। तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा? हस्बे बाला में से एक से जायद। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? कफस या फिर कफस या फिर कफस या फिर कफस? कौन सा लफ्ज जो है वो सही है? 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जे तो ध्यान दीजिएगा असल में होता है कफस। काफ फे सीन से कफस। कफस का माना होता है पिंजड़ा। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल साहब में कितने हुरूफ हैं? 8 है, 9 है, 10 है। देखिए पारा 2 हर्फ हुआ और नून सीन पे लाम कितना है यहाँ पर? 2 2 4, 4 2 6 हो गया, और साहब में 2 कितना हो गया? 8 हो गया, और है बे कितना हो गया? 2 है, तो 10 हो गया। तो टोटल कितना है प्रिंसिपल साहब में? 10 हर्फ है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है ज्यादा के क्या माना है? करीबी है, रास्ता है, बुरा है। तो ज्यादा के माने होते हैं रास्ता के। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हम्माम के क्या माना है? साबुन है, मीठा है, या फिर गुस्ल खाना। तो हम्माम के माना होता है गुस्ल खाना। क्या माना होता है? गुस्ल खाना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
खुसूफ के क्या माना है? सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, चमक। देखिए, एक होता है कुसूफ और दूसरा होता है खुसूफ। अगर लफ्ज़ कुसूफ लिखा हो तो इसका माना होता है सूरज ग्रहण, लेकिन अगर खुसूफ लिखा हो तो इसका माना होता है चांद ग्रहण। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में खालिस फारसी का हुरूफ है, काफ है, गाफ है और पे है। देखिए, फारसी के हुरूफ जो हैं वो गाफ है और पे है, चे है, जे है। तो ये आपका दो जो है फारसी का हर्फ है, ये और ये। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुगत क्या है? अल्फाज व माना का जखीरा, मालूमात का जखीरा, मुश्किल अल्फाज का जखीरा, हस्ब बाला में से। लुगत के अंदर अल्फाज व माना भी पाया जाता है, मालूमात भी है, मुश्किल अल्फाज भी है। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है। ऐसा रहा आज का ये क्लास, अच्छा रहा? मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि तब हम आप लोगों के लिए साथियों मेहनत कर पाएँ अच्छे ढंग से। बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, आस है जे वो चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जिस तरह और लोगों का काम बन गया है, और लोगों को मेहनत कराएं, उस तरह हम और भी लोगों को मेहनत करा पाएँ। वो कब होगा जी? तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।